हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि लास्ट वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से या किन्हीं दो चार्जों पे आपका दो ऑब्जेक्ट पे आपका चार्ज कैसे क्रिएट होता है और पॉजिटिव चार्ज किस तरह से क्रिएट होता है एक ऑब्जेक्ट पे और अदर ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज किस तरह से क्रिएट होता है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था अंबर और वुलन क्लॉथ का बताया था कि अंबर है और जब हम क्या है अंबर को वुलन क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो इन पे आपका जो अनचार्ज ऑब्जेक्ट थे उनको अट्रैक्ट करने की क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है अट्रैक्ट करने की। इसी तरह से 1600 एडी 1600 एडी में अन्नो डोमिनी या आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट इस तरह से डेफिनेशन होती है, वो फुल फॉर्म होती है एडी की। इसमें आपके विलियम गिलबर्ट हुए। कौन हुए? विलियम गिलबर्ट। उन्होंने ये बताया कि केवल अंबर और वुलन क्लॉथ ही नहीं है जो रब करने पे इस प्रॉपर्टी को एक्वायर करें, बल्कि कई सारे और ऑब्जेक्ट हैं इस तरह से जब उनको क्या किया जाता है, रब किया जाता है और रब करने पे छोटे छोटे पार्टिकल्स को या पीसेस को, अनचार्ज पीसेस को क्या करने की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है, अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। अच्छा, इस तरह से कुछ उन्होंने नाम भी बताए। जैसे आपका ये जो ग्लास है, जब मैं ग्लास को किसके साथ रब करता हूँ, सिल्क के साथ रब करता हूँ, तो इन पे भी क्या है आपका अट्रैक्ट करने की क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। ये अनचार्ज पार्टिकल्स को, अनचार्ज पीसेस को, किसी भी ऑब्जेक्ट के अनचार्ज स्मॉल पीसेस को अट्रैक्ट करने की क्या हो जाती है, इनके अंदर प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है। ये किसने बताया था? ये विलियम गिलबर्ट ने बताया था। कब बताया था? ये 1600 एडी में। हमने ये देखा अभी कि जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, रब किया जाता है। दो ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, रब किया जाता है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और एक पे नेगेटिव चार्ज किया जाता है। अच्छा, हम क्या करा रहे हैं? रबिंग करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? रबिंग करा रहे हैं। अच्छा, रबिंग का क्या दूसरा मतलब, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्या होगा, फ्रिक्शन करा रहे हैं दोनों के बीच में। क्या करा रहे हैं? फ्रिक्शन करा रहे हैं। और ये जो चार्जेज हैं जो क्रिएट हो रहे हैं, ये किसकी कंडीशन में हैं? ये चार्जेज हैं आपके रेस्ट की कंडीशन में हैं। किस में? ये रेस्ट में। और रेस्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है? स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक होता है। इसी कारण इसको मैं क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के द्वारा मैं क्या कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं हम? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये क्या हुए, चार्ज हो गए बस। और ड्यू टू द फ्रिक्शन, और ये चार्ज कैसे होते हैं, इसके एक्वायर कर लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पे नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये क्या मोशन में थोड़ी है, ये किस में है? रेस्ट की कंडीशन में है। अच्छा, रेस्ट की कंडीशन में हो या स्टैटिक की कंडीशन में, बात तो एक ही है। अच्छा, स्टैटिक कंडीशन में है, इसलिए इसका एक और ब्रांच रख देते हैं, एक और नाम रख देते हैं। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो इस तरह से इसके दो नाम हो जाते हैं, ड्यू टू द रबिंग, ड्यू टू द फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसी के कारण क्योंकि ये जो चार्ज आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका क्या है, ये आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। इसी के कारण, क्योंकि आपका चार्ज किस में से, ये स्टैटिक कंडीशन में है,
तो अगर मैं यहाँ पे इस फिजिक्स की इस ब्रांच का नाम देना चाहूँ तो क्या दे सकता हूँ? इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about static चार्ज। तो स्टैटिक चार्ज या आपका स्टैटिक इलेक्ट्रॉन्स ही आपके क्या चार्ज पार्टिकल हैं, इसी के कारण इसका नाम क्या रख दिया, स्टैटिक चार्ज। तो इसी के कारण इसका नाम हमने क्या रख दिया, इस ब्रांच का नाम क्या रख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या रख दिया इसका नाम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो हमने यहाँ पे आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, किस तरह से आपके चार्ज क्रिएट होते हैं, किस तरह से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, किस तरह से नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और एक हमने चार्ज क्रिएट करने का एक मेथड भी देखा जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल मेथड। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल मेथड कहते हैं। इस मेथड के द्वारा किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स पे जो नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से आपका क्या होता है, क्रिएट होता है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू क्लास।